नमस्ते बच्चों। आज हम लोग राजेंद्र यादव द्वारा रचित सारा आकाश उपन्यास के उत्तरार्ध का जो छठा अध्याय है उसके आगे के भाग को करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि शिरीष भाई और समर आपस में भारतीय संस्कृति को लेकर, भारतीय संस्कृति के में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और इसी चर्चा के बीच उन्होंने शिरीष भाई ने स्वामी विवेकानंद की एक घटना के बारे में बताया, जिसमें स्वामी विवेकानंद जो है वो एक नदी पार करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ऐसी अवस्था में एक महात्मा वहाँ आए और उन्होंने कहा कि इन छोटी छोटी बाधाओं के लिए अगर आप समय नष्ट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेकार बात है, क्योंकि आप इतने बड़े महात्मा हैं, स्वामी जी हैं, और आप अमेरिका गए हैं और आप इतने महान व्यक्ति हैं। तो इसके लिए अगर आप प्रतीक्षा करते हैं तो ये बहुत ख़राब बात है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। कह के वो पानी के सतह के ऊपर अपने खड़ाऊ से चलने लगते हैं। तो स्वामी विवेकानंद को बहुत अच्छा भी लगता है, आश्चर्य भी होता है। तो वो उनसे पूछते हैं कि आपके पास ये जो शक्ति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास टाइप की शक्ति है, तो आपने इसे कैसे अर्जित की? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए मुझे 30 वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में जाकर तपस्या करनी पड़ी। तो इस बात को सुनकर स्वामी जी जो है वो खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि हंस पड़ते हैं। तो शिरीष भाई बताना चाहते हैं कि ये हंसी किस कारण थी, जो हम अब आगे करेंगे। और बात सचमुच ऐसी रोचक थी और ऐसी जगह तोड़ी गई कि मेरे मुंह से एक अपने आप निकल गया, क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? वही तो, यानी समर ने कहा कि समर जो है वो बहुत ही तन्मयता से उनकी बात सुन रहा था और बात को वहीं बीच में रोककर शिरीष भाई जो है वो भी हंस रहे थे। तो शिरीष भाई की हंसी सुनकर समर को बहुत अजीब लगा, इसीलिए समर ने कहा कि इसमें हंसने की क्या बात है। तब शिरीष भाई जो है वो बताते हैं, वही तो, स्वामी जी ने कहा। वे बोले, महात्मा जी, आपके इस चमत्कार पर मैं सचमुच चकित हूँ, लेकिन भगवान, नदी पार करने का काम तो 2 पैसे में हो सकता है, उसके लिए आपने अपनी ज़िंदगी के 30 साल बर्बाद कर दिए। तो ये बात तो एकदम ठीक थी। एक नदी पार करने के लिए तो थोड़ा समय इंतज़ार कर सकते हैं, 2 पैसे खर्च करके हम नदी पार कर सकते हैं। उसके लिए तपस्या, इतनी बड़ी तपस्या आपने जो की, जिसके लिए आपने 30 वर्ष का समय लिया और 30 वर्ष अपने जीवन से आपने बर्बाद कर दिए, क्योंकि वो जो समय है वो आपको कभी भी वापस नहीं मिलेंगे। 2 पैसे के काम के लिए ऐसे 30 साल जो कभी आपको वापस नहीं मिलेंगे। 30 साल आपने इस साधना में लगाए और जीवन के बाकी दिन आप इस चमत्कार या सिद्धि के दर्शन में लगाएंगे, यानी अपने जीवन के महत्वपूर्ण 30 वर्षों को आपने इस चमत्कार को अर्जित करने में लगा दिया, और बाकी जो समय बचा है वो लोगों को ये अपना चमत्कार दिखाने में ही आप नष्ट कर रहे हैं। तो मानव जीवन के लिए, मानवता के लिए आपने कुछ भी नहीं किया, मानव कल्याण के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। जिंदगी भर नदी पार करेंगे या लोगों की श्रद्धा लूटेंगे? यानी आप क्या जिंदगी भर केवल नदी ही पार करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि आप पानी के सतह के ऊपर खड़ाऊ से चल सकते हैं और लोगों की श्रद्धा लूटेंगे? ये 30 साल आप मानव कल्याण के किसी कार्य में नहीं लगा सकते थे, यानी आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो 30 साल आपने बर्बाद किए, इन 30 सालों को आप किसी भी मानव कार्य में आप आराम से लगा सकते थे, उनके ज़रूरत को आप पूरा कर सकते थे। कोई दवा ही खोजते जिससे लोगों की किसी रोग से मुक्ति मिलती। फिर उन्होंने, स्वामी जी ने उस महात्मा से कहा कि आप अगर 30 सालों तक कोई दवा की ही खोज करते जिससे मानव जाति का कल्याण होता तो वो बहुत ही अच्छा होता और लोगों को रोगों से मुक्ति मिलती। अपनी बात समाप्त करके शिरीष भाई बोले, मैं नहीं जानता ये घटना सच है या झूठ, यानी
शिरीष भाई को भी नहीं पता कि ये जो स्वामी जी की ये जो घटना है ये असल में ठीक है या झूठ है या गलत है, उनको नहीं मालूम। लेकिन इस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते कि आदमी भूख और रोग में तड़प तड़प कर मरता रहा है और अपनी भारतीय संस्कृति मानव मात्र के कल्याण का राग अलापती रही। यानी जो ये बात जो है वो शिरीष भाई ने एकदम ठीक कही कि व्यक्ति जो है वो केवल भारतीय संस्कृति इसका कल्याण उसका कल्याण करके इधर उधर घूम रही है, लेकिन भारतीय जनता जो तड़प तड़प के भूख से मर रही है उसकी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। औरत और अपनी औरत और शूद्र के कबाब भुन भुन कर खाते हैं, यानी औरतों का अपमान करते हैं। और शूद्र लोग जो हैं, यानी जो निम्न जाति के लोग हैं, उन लोगों के विषय में बुरी बुरी बातें कहते हैं। कबाब भुन के खाते हैं मतलब उनकी धज्जियाँ उड़ाते हैं और जीवन मात्र की समानता के नारे लगाते हैं। यानी कहते हैं कि जीव जो है वो सबसे महान व्यक्ति है, उसके नारे लगाते हैं, लेकिन किसी का सम्मान वो लोग नहीं करते। चींटी और हाथी में तो हमने एक ब्रह्म देखा, लेकिन शंकु और सीता को जीवित प्राणी नहीं समझ पाए। यानी फिर शिरीष भाई ये कह रहे हैं कि चींटी और हाथी को हम कहते हैं कि वो जीव है, उनके अंदर भी प्राण है, और एक सीता है, और शबंकु जैसे महान व्यक्ति को हम लोगों ने एक मनुष्य नहीं समझा, उन पर हमने क्या क्या अत्याचार नहीं किया। यानी माता सीता के बारे में कह रहे हैं कि उनके ऊपर या शबंकु के ऊपर भी हमने बहुत अत्याचार किए हैं और बहुत बुरी तरह से उनको अपमानित किया है। और अत्याचार मुझे शिरीष भाई की बात सुनाई देनी बंद हो गई। यानी अत्याचार की बात सुनकर अब शिरीष भाई की बात समर को सुनाई नहीं दे रही थी। लगा जैसे मैं प्रभा के सामने सिर झुकाए अपराधी की तरह खड़ा हूँ। यानी अब उसे लग रहा था कि वो क्योंकि उसने भी प्रभा के ऊपर बहुत अत्याचार किया था, उसने प्रभा को बहुत ताने दिए थे, बहुत बुरी बुरी बातें कही थी, उसे थप्पड़ भी मारा था, उसे गाली भी दी थी। यानी तो इसीलिए उसको बहुत अपने आप को वो गिल्टी फील कर रहा था। वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के भीतर एक क्षण के लिए भी यह अपराध सिर झुकाकर नहीं खड़ा हुआ होगा? यानी वो खुद सोचने लगा, क्योंकि राम ने भी तो अपनी पत्नी के साथ, सीता के साथ बहुत बुरा किया था। उसे एक धोबी के कहने पर उसे घर से निकाल दिया था, उसे वन भेज दिया था। उसे जब वो रावण के महल से बाहर निकली थी, उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए समर जो है वो सोचने लगा कि राम ने भी कभी अपने आप को अपराधी समझकर अपना सिर झुकाया होगा, कभी उसने सीता के सामने अपने आप को निरुत्तर नहीं पाया होगा। जैसे अचानक मेरा दम घुटने लगा। यानी समर को एकदम बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होने लगी और उसको लगने लगा उसका दम जो है वो घुट रहा है। मन हुआ अभी अभी इसी क्षण मुझे प्रभा के सामने होना चाहिए, और मैं यहाँ बैठा बैठा बहस कर रहा हूँ, कैसे इस बहस को समाप्त करूँ, भागूँ। यानी अब उसको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, उसे लग रहा था कि वो समर जो है वो प्रभा के सामने उपस्थित हो जाए, लेकिन उनकी बातें ऐसी आकर्षक थी कि उठने का मन ही नहीं करता था। यानी शिरीष भाई की बातें जो हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी, बहुत ही अच्छी बातें वो करते थे, और उन बातों की वजह से उन्हें लग रहा था, समर को लग रहा था कि वो वहाँ से कैसे उठे, लेकिन उसका मन यहाँ अब नहीं लग रहा था, उसे अपनी प्रभा के पास जाना था। वह बता रहे थे, और हमारी सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हमारे पास अपना इतिहास नहीं है। उसके बाद शिरीष भाई ने ये कहा कि हमारे पास जो है वो अपना कोई इतिहास नहीं है, जो पता नहीं और किसी जाति के पास अपना सच्चा इतिहास है या नहीं। यानी फिर वो ये भी कहने लगे कि किसी और जाति के पास भी ऐसा ही है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास निश्चित ही जो कुछ है वह इतिहास नहीं, पुराण है। यानी हमारे पास जो पुरानी कहानियाँ हैं वो इतिहास नहीं है, पुराण है। यानी हमारे ग्रंथ हैं, उनमें लिखी हुई बातें हैं, लेकिन वो इतिहास नहीं है। पुराणों में काव्य और इतिहास का ऐसा घपला होता है कि सच्चाई का पता लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। यानी पुराणों में जो कहानियां हैं उन कहानियों को हम इतिहास नहीं कह सकते हैं। वो इतिहास के साथ इस तरह से घुली हुई हैं कि वो समझ में नहीं आती है कि इतिहास है या कहानी है।
ऐतिहासिक सत्यों और तथ्यों को जब जब काव्य रूप दिए जाते हैं तो उनकी सारी वास्तविकता के क्रम को एक नए ही अभिप्राय से अर्थान्वित कर दिया जाता है। यानी जब हम लोग किसी भी कहानी को काव्य रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसकी जो असलियत होती है या उसकी जो सच्चाई होती है उसको बदल दिया जाता है। वही पुराणों में भी हुआ है। फिर हर युग में पुराणों को इतनी बार काव्य का जामा पहनाया जाता है कि सच्चाई का पता ही नहीं लगता। यानी वो कहने लगते हैं कि वो अब अपनी बात बता रहे हैं कि फिर पुराणों में इतनी सारी काव्य रचनाएं बदली जाती हैं कि असलियत का किसी को पता नहीं चलता है। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना। धन्यवाद।